गैरों के सामने आप कितने प्रसन्न हैं अपनी प्रसन्नता व्यक्त मत किया करो। ये बात बहुत पते की बता रहा हूं, गुप्त रखना। दूसरों के सामने अपनी प्रसन्नता व्यक्त ना करो, नजर लग जाती है। आज आप पति पत्नी बहुत खुश हैं, आज आप भाई भाई बहुत खुश हैं, और कहीं आप पति पत्नी को भाई भाई को लोगों ने देख लिया, अरे ये तो बहुत खुश हैं, ये तो बहुत प्रेम से रहते हैं। दुनिया वाले पूरी जान लगा देंगे कि कैसे आपके आंखों में आंसू आ जाएं और वो तिगड़म लगा के हो ना हो आपको लड़ा दें। देख लो ना, कितनी खुशियां थी अयोध्या में, घर घर ढोल, घर घर दिया, घर घर लड्डू बन रहे थे, लेकिन खुशियों का पता लग गया मंथरा को। दशरथ जी राम की, कौशल्या मां की खुशियों में आग लगा दी। किसने? बोलो, एक बात बताओ कि मंथरा को पता ही ना चलता और तुरंत राम राजा बन जाते, तो आग कैसे लगा पाती? खुशियां देख करके वो आग चिनगारी ढूंढने लग गई। कहां मिलेगी चिनगारी, कहां मिलेगी? तो चिनगारी के रूप में उसने कैकेयी मां को यूज कर लिया। ये दुनिया नहीं चाहती कि आप खुश रहें, इसलिए अपने परिवार, अपने बच्चों में आप खूब हंसो, खूब मुस्कुराओ, खिलखिलाओ, परेशान आनंद से रहो। दुनिया के आगे ना बताओ कि आप कितने खुश हैं। दुनिया के आगे नॉर्मल सी स्माइल के साथ, भैया बहुत कृपा है भगवान की, बस इतना बहुत है। जब आप बहुत खुश होते हैं, जब आप बहुत प्रसन्न होते हैं, तो आपकी प्रसन्नता से कुछ लोग परेशान हो जाते हैं। लोग इसलिए परेशान नहीं हैं कि उनके घर में रोटी नहीं है, लोग इसलिए परेशान हैं कि आपके घर में 56 भोग क्यों बन रहा है। कुछ लोग आपकी मुस्कान देखकर, हंसी देखकर, प्रसन्नता देखकर परेशान हैं कि यार ये इतना खुश क्यों रहता है, आओ इसे दुखी करते, इसके होठों की मुस्कान छीनते हैं। परेशान करते हैं लोग। लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं इस युग में, लोग दूसरों के सुख से दुखी हैं, अपनी असफलताओं से परेशान नहीं है, दूसरों की सफलताओं से परेशान है। उन्हें खुद की असफलता से कोई दिक्कत नहीं है, आप सफल क्यों हो गए इससे उनकी रातों की नींद हराम है। अब वो पूरा प्रयास कर रहे हैं, कायनात लगा रहे हैं कि तुम्हें कैसे असफल बनाया जाए। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, मैं आपसे एक विशेष बात कहता हूं, मेरे जीवन का अनुभव है और यह ज्ञान करोड़ों का नहीं अरबों का है, कि कभी किसी की बातों से परेशान मत होइए। लोगों का काम है आपकी आलोचना करना, नीचा दिखाना, गाली गलौच करना, करने दो। वो बेचारे यही करने के लिए बने, वो आपकी आलोचना में समय ना लगाते, वो आपके बुराई देखने और बताने में समय ना लगाते, अपने लिए कुछ बेहतर सोचते तो वो आज बेहतर होते। व्यक्ति बेहतर तब तक नहीं होता जब तक वो दूसरों की कमियां देखता है। इसलिए आप ऐसे ना बनिएगा, मेरी प्रार्थना है। कभी किसी की बुराई आप मत दे। जिस दिन आप बुराई देखने लग गए, लिख कर दूंगा, आप कभी सफल नहीं हो सकते। वो व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता जो दूसरों की बुराई देखता है। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, समाज को मैसेज दिया कि तुम चींटी, बंदर, हाथी, जलचर, थलचर, नवचर, तुम सब में कमियां देखते हो।
हर इंसान में कमियां, लेकिन दत्तात्रेय जी कहते हैं मैं कमियां नहीं, मैं सबसे सीखता हूं। 24 गुरु बना के सीख गए। चींटी से लेकर हाथी तक को गुरु बना लिया दत्तात्रेय जी ने। सिखाती तो चींटी भी बहुत कुछ है, क्या आप सीखने को तैयार हैं? सिखाता तो जलता हुआ दिया भी है, क्या तुम सीखने को तैयार हो? सिखाती तो बहती हुई नदी भी बहुत कुछ है, क्या तुम सीखने को तैयार हो? आलोचना करोगे, बुराई करोगे तो आप सफल ना हो पाओगे। आपके बच्चे भी किसी की बुराई करते हो, अपने दोस्तों की, मुंह पे उंगली रख दो, बेटा तुम्हें किसी बच्चे की बुराई नहीं करना। आप बचपन से बच्चों के मुंह पे उंगलियां रखने लग जाओगे कि बेटा तुम्हारा दोस्त कैसा है, तुम्हें क्या करना, बेटा तुम कैसे हो। हम क्या करेंगे कि हमारा पड़ोसी कैसा है, हमें क्या करना कि आप कैसे हैं। आप में अच्छाई हम ग्रहण कर लें बस। तो यही पड़ोसी परेशान थे आत्मदेव जी की प्रसन्नता से। एक दिन पड़ोसी आए, बैठे, आत्मदेव जी से गए आपके क्या चल रहा है? आत्मदेव जी बोले बढ़िया चल रहा है। अब लोगों की तो आग लग गई जब ये सुने कि इनका तो बढ़िया चल रहा है। एक बात बताएं, गैरों के सामने आप कितने प्रसन्न हैं, अपनी प्रसन्नता व्यक्त मत किया करो। ये बात बहुत पते की बता रहा हूं, गुप्त रखना। दूसरों के सामने अपनी प्रसन्नता व्यक्त ना करो, नजर लग जाती है। आज आप पति पत्नी बहुत खुश हैं, आज आप भाई भाई बहुत खुश हैं, और कहीं आप पति पत्नी को, भाई भाई को लोगों ने देख लिया, अरे ये तो बहुत खुश हैं, ये तो बहुत प्रेम से रहते हैं। दुनिया वाले पूरी जान लगा देंगे कि कैसे आपके आंखों में आंसू आ जाएं और वो तिगड़म लगा के हो ना हो आपको लड़ा दें। देख लो ना, कितनी खुशियां थी अयोध्या में, घर घर ढोल, घर घर दिया, घर घर लड्डू बन रहे थे, लेकिन खुशियों का पता लग गया मंथरा को। दशरथ जी, राम की, कौशल्या मां की खुशियों में आग लगा दी। किसने? बोलो, एक बात बताओ कि मंथरा को पता ही ना चलता और तुरंत राम राजा बन जाते, तो आग कैसे लगा पाती? खुशियां देख करके वो आग चिनगारी ढूंढने लग गई, कहां मिलेगी चिनगारी, कहां मिलेगी। तो चिनगारी के रूप में उसने कैकेयी मां को यूज कर लिया। ये दुनिया नहीं चाहती कि आप खुश रहें, इसलिए अपने परिवार, अपने बच्चों में आप खूब हंसो, खूब गम मुस्कुराओ, खिलखिलाओ, परेशान आनंद से रहो। दुनिया के आगे ना बताओ कि आप कितने खुश हैं। दुनिया के आगे नॉर्मल से स्माइल के साथ, भैया बहुत कृपा है भगवान की, बस इतना बहुत। ज्यादा प्रसन्नता ना व्यक्त करना सही है कि गलत है? अब राम जी राजा बन रहे हैं, घर घर ढोल नगाड़े बजने लगे, तो मंथरा के कान खड़े, लगा दी आग उसने। अरे छोड़ो, पांडवों को दे दिया था इंद्रप्रस्थ, बंजर भूमि, पर बंजर भूमि को मेहनत करके सजा लिया पांडवों ने। तो पांडवों का जब वैभव बना, धन धान्य बढ़ा, तो दुर्योधन गया, तो दुर्योधन तो देखता, अरे इतना इतना इतना, उसके तो आग लग गई। आपको क्या लगता है, जब आप अपने गृह प्रवेश में लोगों को बुलाते हो तो कुछ लोगों की तो आग लग जाती है, इसका घर बन गया इतना बढ़िया। हाँ या ना? काश हर व्यक्ति आपकी प्रसन्नता में प्रसन्न होता,
कितने अच्छा होता ना कि आपके खुशी में सब खुश होते और आपके दुख में सब दुखी होते। लेकिन कुछ लोग हैं जो आपके दुख में खुशियां मनाते हैं और आपके सुख में उन्हें बुखार आ जाता है। लोग मेरे से पूछते हैं, मैं कहीं भी न्यूज चैनल जाऊं, कहीं भी डिबेट में जाऊं, बोले महाराज जी आप महंगी कार में चलते हैं, आप ये घड़ी पहनते हैं, आप ये खाते हैं। सोचो, लोग ये चाह रहे हैं आज भी कि आप बैलगाड़ी में ही चलो। लोग नहीं चाहते कि आपके पास बड़ी कार हो, लोग नहीं चाहते कि आप तरक्की कर जाओ। लोग ये चाहते हैं कि हम साइकिल में चलते हैं, तुम भी चलो। वो ये तो देखते हैं कि आप बड़ी कार में चलते हैं, वो ये नहीं देखते कि मेहनत कितनी होती है, काम कितना होता है। सोचो, मैं अभी 3 बजे से यहाँ बैठा हूँ कथा करने और 2:45 बजे मैं दिल्ली से आया न्यूज़ चैनल पर ही गया था। बुलाते हैं उन लोग तो चले जाते हैं। गए सुबह 9 बजे निकला मैं दिल्ली, सुबह यहाँ से 9 बजे दिल्ली गया, दिल्ली से फिर वहाँ का काम करके आया और आपको देखो समय से आके कथा भी सुनाने लग गया। अब ये लोग चाहते हैं कि आप गाड़ी से क्यों चल रहे हो? अब बताओ, गाड़ी से नहीं चलें तो फिर काम कैसे करें? लेकिन लोग चाहते हैं कि नहीं, आप क्यों तरक्की करेंगे? तरक्की करने का अधिकार तो केवल बॉलीवुड को है। वो गुटखा बेच करके मर्सिडीज में चलते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है किसी को। दाने दाने में केसर का दम बेचने वाले, गुटखा बेचने वाले, खुद का हेलीकॉप्टर है उसमें चलें, कोई सवाल नहीं उनसे करता कि क्यों जी तुम इतने बड़े हेलीकॉप्टर में, इतनी बड़ी गाड़ी में क्यों चलते हो, जबकि बेच क्या रहे हैं? गुटखा। और हम आपके बच्चों को संस्कार की बातें करें, सही बात करें, वृद्ध माओं के पांव दबाकर सेवा करें समाज की। 30,000 लोग भरपेट भोजन करें गौरी गोपाल में, तो इन सबको ना देखकर वो ये देखते हैं कि आप गाड़ी पे क्यों चलते हैं। समाज इस मानसिकता में है कि तुम तरक्की ना करो। आज हमारे देश में ऐसी बातें होती हैं कि तुम्हारे पास ये गाड़ी क्यों है, तुम्हारे पास ये क्यों है। विदेशों में लोग बड़े प्रसन्न होते हैं, यार ये तरक्की कर गया, लोग खुश होते हैं। एक अभी अपना देश ही है कि पड़ोसी गाड़ी ले आए तो बगल वाले आज रात का भोजन नहीं करेंगे। हाँ या ना? मुझे जरूरत तो हेलीकॉप्टर की है, सही बताऊं, लेकिन मैं हेलीकॉप्टर ले लूंगा तो बहुत सारी आबादी भारत की चली जाएगी गम में मर जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। अब बताओ, हमें रोज लगभग 300 किलोमीटर की यात्रा रोज करनी है और 300 जाना, 150 जाना। क्यों, दिल्ली कितना भैया, 125 150 तो है ही यहाँ से, तो 150 जाना प्लस 150 आना, 300 हो गया। तो भाई 300 यात्रा करके और काम भी करना है हमें, तो इसके लिए क्या चाहिए? समय बचाना है। तो और ये चीजें बनी क्यों हैं? गाड़ी काय के लिए बनी है? साधन तो चाहिए, काम करना है तो, समय बचाना है तो। अब लोग क्या चाहते? नहीं, आप तो साधु हैं, आप तो संत हैं, आपको क्या जरूरत है गाड़ी की। लोग कहते हैं आप तो संत हैं, साधु हैं, संतों को क्या जरूरत है। अरे भाई, आज संत जितना काम कर रहे हैं एक गृहस्थ इतना काम नहीं कर पा रहा है। उदाहरण देता हूं आपको, देख लो। आप गृहस्थ हो ना, आपके कितने बच्चे हैं? 3, 2, 1, 4 और 5 बच्चे हैं, और आप 5 बच्चों को पढ़ाते हो। सारी जिंदगी 5, 4, 3, 2 बच्चों को पढ़ा पढ़ा के आप जीवन पूरा करते हो। आप सारी जिंदगी 2 बच्चों को पढ़ाते हो, 3 बच्चों को पढ़ाते हो। अपने माता पिता और पति पत्नी, ये 6-7 लोग आपके परिवार में होते हैं। इन 6-7 लोगों में ही आपका जीवन गुजरता है। लेकिन ये दास अनिरुद्ध, आपके 3 बच्चे हैं या 2,
गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे हैं, 150 बच्चे पढ़ रहे हैं। सबका रहना फ्री, खाना फ्री, पढ़ना फ्री, कॉपी किताब बैग सारा फ्री। आपको 2 बच्चों की जिम्मेदारी है, हमारे ऊपर 150 बच्चे आज पढ़ रहे हैं और 150 बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनको योग्य बनाना गुरुकुल में, ये जिम्मेदारी अनिरुद्धाचार्य की है। आप सबके सहयोग से कार्य हो रहा है। आपकी एक माँ है, एक आपकी जन्म देने वाली माँ और एक पत्नी की माँ, मतलब सासू माँ। मौका मिला तो 2 माँओं की आप सेवा कर पाते हैं, पत्नी की माँ की और अपनी माँ की। तो आपकी 2 माँ है ज्यादा से ज्यादा, पर गौरी गोपाल आश्रम में 290 माताएं तो अभी यहां रहती हैं। 290 माएं रहती हैं। क्या करें, आपके 6 लोगों का परिवार है तो आप इतना काम करते हैं, हमारा तो इतना बड़ा परिवार है। अब बताओ कि हम ज्यादा काम कर रहे हैं या कुछ लोग जो कह रहे हैं वो लोग ज्यादा काम कर रहे हैं? बोलो, मेहनत किसकी है? उत्तर दो। लोग ये तो देखते हैं कि अनिरुद्धाचार्य जी देखो गाड़ी में चल रहे हैं, घड़ी पहन रहे हैं। लोग ये नहीं देखते कि आज मैं सुबह 9 बजे जब निकला तो सिर्फ 4 चम्मच केवल मैंने पुलाव लिया, सिर्फ 4 चम्मच पुलाव, इतना सा पुलाव खाया और 2-4 बादाम चबाई और इतना खा के मैं निकला। रास्ते में सिर्फ पानी पिया, केवल सादा पानी, और अभी भी मैंने उसके बाद कुछ अभी लिया नहीं, कुछ भी नहीं खाया। दिन भर कई बार खाने का ही वक्त नहीं मिलता। अब रास्ते में खाने की आदत नहीं है कि रास्ते में खाएं। तो लोग ये नहीं देखते कि आदमी बिना खाए पिए समाज की सेवा में लगा है। लोग ये नहीं देखते कि व्यक्ति की मेहनत क्या है। मैं कल भी दिल्ली गया था, कल भी दिल्ली गया और कल भी मैं वहां 8 बजे तक, 10 बजे तक, 9-10 बजे तक एक न्यूज चैनल पर बैठा रहा। उन्होंने बुलाए, काम कर, वो बुलाते हैं, काम करना ही पड़ता, जाना ही पड़ता है। तो कल भी मैं वहां से आया, रात्रि को मैं 12:30 बजे, लगभग 12 बजे, पौने 12 बजे में आया। रात को 12 बजे में कल आया और सुबह फिर जल्दी से 9 बजे सुबह यहाँ मिलजुल के कार्य करके अन्न क्षेत्र बांट के फिर चला गया और फिर अभी आया तो आपको कथा सुना रहा हूं। ना तो कल ठीक से मैं खा पाया, ना आज ठीक से खा पाया, लेकिन काम में कोई रुकावट नहीं है। खाना पीना कट गया पर काम नहीं कटा। काम तो जस का तस होगा। जब आप 5 लोगों का पालन करने के लिए, 5 लोगों की सेवा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, तो आप कभी अनिरुद्धाचार्य की जगह अपने को रख कर देखिए कि जब आपके ऊपर 290 माओं की जिम्मेदारी होगी, आपके ऊपर जब 150 बच्चों की जिम्मेदारी होगी और 30,000 लोग पर डे प्रसाद पाएंगे, जब ये जिम्मेदारी आपकी होगी तो आप कितनी मेहनत करेंगे। समाज इमारत तो देखता है। मैंने 7वीं कक्षा में एक पाठ पढ़ा था, नींव की ईंट। आदमी ये तो देखता है कि ये इमारत, ये बिल्डिंग कितनी अच्छी है, पर ये नहीं देखता कि उस बिल्डिंग में जो नींव है वो कितनी मजबूत है और पूरा वजन किस पर है, उस नींव की ईंट पर है। तो व्यक्ति तरक्की तो देखता है, समाज आज व्यक्ति की कामयाबी तो देखता है, पर कामयाबी के पीछे की मेहनत नहीं देखता और मेहनत से उन्हें कोई लेना देना भी नहीं। वो तो कामयाबी देख करके लोग परेशान होते हैं कि कैसे इन्हें नीचे गिराया जाए। और सोचिए, इस समाज में, इस देश में मुझे भी लाखों लोग ऐसे हैं, बहुत लोग ऐसे हैं कि जो आज भी मुझे बुरा कहते हैं, लेकिन आप जैसे लोग ऐसे भी हैं कि जो दास अनिरुद्ध की अच्छाइयाँ देख करके आप प्यार भी करते हो और साथ भी देते हो। मेरे अंदर दोनों बातें हैं, अच्छाइयाँ भी कुछ होंगी और बुराइयाँ भी कुछ होंगी। ये तो आप जैसे लोग अच्छे लोग हैं कि आप अच्छाइयाँ देख लेते हो, कुछ लोग मेरे भीतर की
बुराइयां देखते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मेरे भीतर बुराइयां नहीं है, कूट कूट के भरी है। इंसान तो मैं भी हूं, इंसान हूं तो मुझसे भी गलतियां होंगी। 3 घंटा बोलूंगा तो मेरी भी जबान फिसलेगी, कुछ भी बोल दिया जाएगा ना चाह कर भी।